as one. Killer. This is us. नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभम् समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी वे आत्माओं, एक बार पशु जगत से पुकार उठी कि संसार में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के प्राणियों का निर्माण किया, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा महत्व मनुष्य को दिया। हम किसी से कम है क्या? मनुष्य की हमारे सामने औकात क्या? तो ब्रह्मा जी के पास पशुओं की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल मुलाकात लेने के लिए पहुंचा। अपॉइंटमेंट लिया, समय लिया, उनके ऑफिस में गए, आमने सामने बात करने के लिए बैठे। और उस समय पशुओं का जो लीडर था उसने कहा कि अरे ब्रह्मा जी, हमारे साथ में इतना अन्याय क्यों? सारे जगत में मनुष्य की इतनी महिमा और बाकी प्राणियों के लिए सभी को गौण, ऐसा क्यों? उसमें ऐसी क्या खासियत है? उसमें ऐसी क्या विशेषता है? और ये मनुष्य, ये कितना अन्यायी है, हमारे साथ में ये कैसा कैसा व्यवहार करता है। ब्रह्मा जी, आपने घोड़ा बनाया, उस घोड़े के ऊपर एक व्यक्ति के बैठने की सीट बनाई। घोड़े की पीठ पे कितने जने बैठ सकते हैं? एक व्यक्ति बैठ सकता है। शादी के समय 1.5 जना बैठता है। घोड़ी लेके जाते हो तो सरवाला साथ बिठाते हो ना, लेकिन सीट तो एक जने की है। घोड़े की पीठ पे एक जने की बैठने की आपने सीट बनाई, लेकिन ये मनुष्य कैसा है कि इसने घोड़े के पीछे तांगा जोड़ दिया। अब वो एक को ले जाने वाला अब कितने को ले जा रहे हैं? 4 को, 6 को भर भर करके तांगे लेके जाता है और घोड़े के ऊपर में कितना अत्याचार करता है। ये मनुष्य कैसा है? फिर भी सभी उसकी महिमा का गान करते हैं। ब्रह्मा जी, आपने इतना सब कुछ बनाया, लेकिन ये बात हमारे गले नहीं उतर रही। ये भेदभाव क्यों?
ये पक्षपात क्यों? सभी तो आपकी ही कृतियां हैं, आपने ही बनाया है। तो ब्रह्मा जी बोले चलो ऐसा करते हैं, अपने मनुष्य को ही बुला लेते हैं, आमने सामने जो भी है फैसला हो जाए। मनुष्यों को सूचना दी गई, मनुष्यों की बैठक हुई, उसमें से एक प्रतिनिधि मंडल तैयार हुआ, उस प्रतिनिधि मंडल का एक नेता बना। कौन जाकर के उस बैठक में भाग लेगा? निश्चित तारीख और समय पर मनुष्य भी ब्रह्मा जी के दरबार पहुंच गए। अब वहां पर पशुओं ने अपनी वही बात रखी कि मनुष्य का महत्व आपने इतना क्यों आंका। तब मनुष्य ने कहा कि भाई देखो, हमारी तो बात ही आपसे अलग है। अभी आप पशु जगत के अंदर में जितने भी प्राणी हैं, आप लोग जब बोलते हो किसी की समझ पड़ती है? टे टे बे बे पता नहीं क्या क्या करते हो। अरे आवाज तो हमारी है। मनुष्य को जो आवाज मिली है आपको थोड़ी मिली है। हमारा जो माधुर्य है, हमारी जो आवाज है, वो आप में से किसी प्राणी को जगत में नहीं मिली। और उसी समय जब ये बात आई कि माधुर्य तो हमारे पास है, बोली तो हमारे पास है, उसी समय कोयल उठ खड़ी हुई। अरे क्या बात करते हो? अरे जब कोई इंसान मीठा गाता है, मीठा बोलता है तो क्या बोलते हैं? अरे इसकी आवाज तो कैसी है? कोयल के जैसी है। तो तुम्हारे पास क्या है? हमारे से तुलना करते हो। आवाज तो कोयल की मीठी है, इसकी आवाज तो कोयल के जैसी है। तो फिर तुम्हारा क्या हुआ? अरे जब कोई व्यक्ति बड़ी अच्छी चाल चलता है, बड़ा सुंदर लगता है उसका चलना, तो उसकी सुंदर चाल को देख करके क्या कहते हैं कि अरे इसकी चाल तो हाथी के जैसी है। तो चाल भी तुम्हारी कहां है? चाल तो हाथी की सुंदर है। और जब व्यक्ति कहता है कि अरे मैं तो भाई बहुत चालाक हूं, तो उसी समय कौवा कहता है अरे ये चालाकी किसी और को मत दिखा देना। अरे चालाकी की दुनिया में तो मेरा नाम है, तुम काहे के चालाक? आदमी कहता है अरे मैं तो सबसे बलशाली हूं। जैसे ही बोला मैं सबसे बलशाली हूं, उसी समय शेर ने दहाड़ मार करके बोला काहे का तू बलशाली? सबसे बलशाली तो मैं हूं, तेरे से भी बलशाली हूं। अरे जब कोई इंसान, कोई बलवान व्यक्ति, योद्धा जब कोई आता है, उसको देख करके क्या कहते? देखो शेर आया, शेर आया। उस समय तुलना किससे की जाती है? शेर से की जाती है। आज तक कभी यह नहीं कहा गया शेर को देख करके देखो इंसान आया, लेकिन इंसान को देख करके कहा जाता है कि देखो शेर आया। बोली भी हमारी, बल भी हमारा, सुंदरता भी हमारी, चाल भी हमारी, सब कुछ तो इंसान के पास में हमारा है। तुम्हारे पास है क्या? काहे कि तुम्हारी महत्ता? सारे ग्रंथों ने, सारे संतों ने एक ही बात कही है कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ, बड़ा महान। 84 लाख जीवा योनियों में मनुष्य जीवन सबसे उत्तम है, सबसे सर्वोच्च है। लेकिन हमारे से तुलना तो करके देखो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब हमारे से तो लिया हुआ है।
तुम्हारे जीवन में सारी थोड़ी 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 चीजें मिलाओगे तो हमारे सारे पशु जगत में से निकल करके तुम्हारे जीवन में आएगी। तो तुम्हारे पास क्या है? तो उस समय ब्रह्मा जी दोनों की वार्ता को सुन करके कहते हैं कि देखो, तुम्हारी सोच कदाचित तुम्हारी अपेक्षा से सही हो सकती है, लेकिन फिर भी इस जगत में, इस संसार में अगर वास्तव में सबसे महान कोई भव है तो मनुष्य भव है। सबसे सर्वोच्च यदि कोई गति है तो मनुष्य गति है। कारण इतना ही है कि ये मनुष्य जन्म, ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य का तन, ये मनुष्य का मन, ये साधना के लिए है। मनुष्य ही साधना के मार्ग पर बढ़ते 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 वो सिद्धि सदन में भी प्रवेश कर सकता है। आज तक जितनी भी आत्माएं कर्मों से मुक्त हुई हैं, वर्तमान में कर्मों से मुक्त हो रही हैं, और भविष्य में जितनी भी आत्माएं कर्मों से मुक्त होंगी वो कौन से भव से? मनुष्य भव से। क्या त्रियंच गति से आज तक कोई आत्मा मोक्ष गई? क्या देवलोक से आज तक कोई भी आत्मा सीधे सीधे देवलोक से मोक्ष गया? क्या नरक गति से आज तक कोई भी आत्मा मोक्ष गई? कौन सी गति से? कौन सी गति से मोक्ष गई? मनुष्य गति से। इसलिए सबसे सर्वोत्तम यदि कोई गति है, भव है, तो मनुष्य भव है। इसलिए इसकी इतनी महिमा गाई है, इसलिए इसको दुर्लभ कहा है। कितनी कितनी गतियों में, योनियों में भटकने के बाद में हमें पुनः एक चांस मिला है, एक अवसर मिला है। फिर मनुष्य बने हैं, आर्य क्षेत्र में जन्म लिया है, धर्म क्षेत्र में जन्म हुआ है, अरिहंत जैसे देव मिले हैं, पंच महाव्रतधारी महामुनि मिले हैं, और केवली भगवंतों के द्वारा प्ररूपित ऐसा जिन धर्म हमें मिला है। इतना ही नहीं, सकल धर्म सामग्री भी हमें मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जितनी दुर्लभ सामग्री हमें मिली है उसकी दुर्लभता का भान हमें हो ही नहीं रहा। कभी लगा कि दूसरों से हमें उत्तम सामग्री मिली, धर्म सामग्री मिली? इस जन्म में, इस जीवन में इसका सदुपयोग कर लें। कई जन्म गुमा लिए, अब एक अवसर आया है छूटने का, एक अवसर आया है भव भ्रमण से बाहर होने का। इस कर्म की कारागृह को तोड़ करके और मुक्ति महल में प्रवेश करने का। चारों गतियों में से अगर कोई मुक्ति का द्वार है तो मनुष्य भव है। और उस मनुष्य भव तक हम पहुंच चुके हैं, और इस जन्म में हमारी भूल, हमारा प्रमाद, हमारा आलस, हमारा मोह, हमारा अज्ञान, जो कुछ हमें आज मिला है, आने वाले भव में इतना भी नहीं मिलेगा। फिर किस गति में जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, कहां हमारी आत्मा का जन्म होगा, फिर कब वापिस बढ़ते 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 कब पुण्य का उदय होगा, कितने अनंत काल के बाद में, कितने उत्सर्पणी अवसर्पणी काल व्यतीत होने के बाद में फिर वापिस हमें ये मनुष्य भव मिलेगा, और फिर पता नहीं आत्मा जागे कि ना जागे।
अब नहीं जागे तो कब भैया? इस जन्म में नहीं तो फिर किस जन्म में? अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी भी यदि भीतर में हमारे आत्मा के कल्याण की तड़प नहीं जगी तो यह जन्म तो गया भी है। 84 के जंगल में घूम रहे हैं, निकलने का अवसर आया है। एक व्यक्ति था, जंगल में भटक गया और योगानुयोग वो अंधा था, उसको दिखाई भी नहीं देता था। अब वो जंगल में भटक गया, उस जंगल से बाहर कैसे निकलना उसको नहीं सूझ रहा। इधर उधर इधर उधर बहुत भटकने के बाद उसके हाथ में जंगल का अंतिम छोर, जहां पर पूरे जंगल की चारों तरफ से दीवार बनी हुई थी, परकोटा बना हुआ था, वहां तक पहुंच गया। जैसे ही दीवार को हाथ लगाया तो उसको महसूस हुआ कि अब मैं बिल्कुल इस जंगल के लास्ट छोर में आ गया, किनारे पे आ गया। अब दीवार मेरे हाथ में है। इस दीवार के सहारे चलते 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 एक समय ऐसा आएगा जब दीवार के साथ में कहीं द्वार भी जुड़ा होगा, और जैसे द्वार आएगा मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा। और वो अंधा व्यक्ति वो दीवार को पकड़ करके, सहारा ले करके, हाथ रखते रखते वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे घूमते 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 सारी दीवार, पूरा जंगल घूमने के बाद में वो क्षण भी आ गया, वो पल भी आ गया। अब बिल्कुल कुछ कदमों की दूरी के ऊपर में ही वो जंगल का महाद्वार है, जहां से वो व्यक्ति बाहर निकल सकता है, मुक्त हो सकता है। लेकिन उसको नहीं पता। लेकिन वो अपनी यात्रा करते 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 बिल्कुल अब द्वार से कुछ कदम की दूरी पर है। जैसे ही वो द्वार के पास में पहुंच गया और जैसे ही उसने द्वार पे अंतिम हाथ रखा और आगे बिल्कुल द्वार था, बिल्कुल गेट था, निकलने का रास्ता था, लेकिन अचानक योगानुयोग उस व्यक्ति को शरीर में खुजली पैदा हो गई। वो व्यक्ति सोचता है कि भाई इतना जंगल घूमा, अभी तक तो द्वार आया नहीं, तो उसने दोनों हाथ उठा करके शरीर पे खुजलाना चालू किया और खुजलाते खुजलाते चलता रहा और चलते चलते जैसे ही हाथ रखा तो द्वार निकल गया, अगली दीवार फिर चालू हो गई, द्वार छूट गया, जो निकलने का रास्ता था वो चूक गया। और फिर वापस से जंगल का फिर सारा चक्कर चालू हो गया, फिर भ्रमण चालू हो गया। इतनी सी भूल उसकी और वो व्यक्ति वापिस 84 के चक्कर में फिर चला गया। हमारे साथ एक बार नहीं, अनंती बार ऐसा हुआ है। अनंती बार आप और हम मनुष्य भव में आए हैं। मुक्ति का ये द्वार है, मनुष्य भव मोक्ष का ये मार्ग है। लेकिन क्या होता है, इस द्वार पर आने के बाद में निकलने के स्थान पर जहां पर द्वार है बिल्कुल वहीं पर हमें संसार की खुजली लग जाती है। और उस संसार की खुजली को दूर करने के लिए हम लग जाते हैं। और क्या होता है कि संसार की खुजली दूर करते करते ये मनुष्य भव चूक जाते हैं और वापिस फिर हमारी भव परंपरा, फिर हमारी भव यात्रा वापिस से शुरू हो जाती है।
एक मौका आया था, अवसर आया था, चूक गए। फिर वापस जंगल शुरू हो गया और फिर वापस ना जाने कब वापस पहुंचेंगे, फिर कब वापस द्वार आएगा। और क्या भरोसा, क्या गारंटी कि उस समय निकल ही जाएंगे वापस। कहीं कोई संसार की फिर खुजली आई और फिर द्वार चूक गए तो फिर वापस 84 का चक्कर। यही हम करते आए हैं, अनंत भवों से यही करते आए हैं और इस भव में भी यही कर रहे हैं। एक अवसर आया है बाहर निकलने का। अवसर बेर बेर नहीं आवे हो, अवसर बेर बेर नहीं आवे। जीव जाने तू कर ले भलाई, जीव जाने तू कर ले भलाई। जन्म जन्म सुख पाले हो, अवसर बेर बेर नहीं आवे, अवसर बेर बेर नहीं आवे। ओम ममम स्वपभावो भैवं भवनिभ्यो मग्गानुसारिया इट्टफल सिद्धि लोक वर्धुच्चाओ गुरुजन पुआ प्रथकरणम च सुह गुरुजोगो तब्बयन सीवना आभव मखंडा। कल कुछ बातें कही थी सूत्र को पढ़ने याद करने से पहले, और वही की बातें सुनने से पहले भी होती, सुनने से पहले भी होती हैं वही बातें। तो मन ही मन संकल्प करना, परमात्मा से प्रार्थना करना, जिन वाणी सुनकर मैं अपनी आत्मा के लिए जिन वाणी सुन रहा हूँ और जिन वाणी ये मेरे जीवन में आए, अपने अपने हिसाब से प्रार्थना करके सुनना। जिन वचन हैं गणधरों के वचन हैं। अब मैं थोड़े से रहस्यों की बात करता हूँ, नहीं तो मुझे प्रार्थना सुनानी थी, भवनिभ्यो आई, पर मैं सोचा पहले थोड़ी सी रहस्य की बातें करें। जिन वचन कोई भी हो, एक जिन वचन, एक ही जिन वचन पूरे के पूरे आगम ग्रंथों के सार को अपने में समाया रहता है। पानी की एक बूंद में सागर, जिस तरह से ऐसे जिन वचन में एक बूंद में पूरा जिन वचन आता है। पूरे जिन वचन को पढ़ो कि एक जिन वचन पढ़ो बराबर, एक जिन वचन हो या 1000 जिन वचन हो बराबर है, भेद नहीं है। जो एक जिन वचन कहता वही के वही बातें 1000 जिन वचन कहता वही अनंत जिन वचन कहते हैं। अंतर नहीं है कि ये जिन वचन छोटा के जिन वचन बड़ा, नहीं 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 नहीं, बराबर है। एक भी जिन वचन यदि है तो 1000 जिन वचनों के बराबर है, अनंत जिन वचनों के बराबर है, भेद नहीं है, एक ही बात है उसमें भी। महावीर की किसी बात और कोई भी जिन वचन छोटा और बड़ा नहीं है। हाँ, हमके पास उस सूत्र को रहस्य को समझने की दृष्टि नहीं है, क्षयपशम नहीं है, पर जिन वचन में कोई भेद नहीं। एक जिन वचन से भी अनंत जीव तरे के नहीं तरे, 1000 जिन वचन, एक एक जिन वचन से अनंत जीव तरे हैं। बस आलंबन ले लो एक जिन वचन का, उनमें रहस्य छिपे हुए हैं बहुत। अब इसमें रहस्यों की बात करूं, एक रहस्य बताऊं। सबसे पहला रहस्य, जय वीराय जग गुरु। इससे क्या समझिए आप लोग? जो अक्षर नहीं, वीराय और जग गुरु के बाद जो एक खड़ी लाइन है,
ये क्या कह रही है? ये भी जिन वचन है, समझना। खड़ी पाई भी जिन वचन है, संबोधन भी जिन वचन है। क्या समझे इससे? क्या समझे इससे? संबोधन तो इसका रहस्य बहुत गहरा है, वो भी नहीं आया। सामान्य वचन भी नहीं आया, और रहस्य क्या वो भी मैं बताता हूं थोड़ा थोड़ा। संबोधन का प्रयोग तब किया जाता है, मैंने कल ही कहा था, किसी को बुलाने, दूरस्थ व्यक्ति को बुलाने के लिए, या निकट में रहे हुए व्यक्ति को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बुलाना है, आमंत्रण देना है। टीकाकार ने बड़े अच्छे शब्द दिए हैं। भगवत लोकनाथस्य आमंत्रण में तत् भाव सन्निधार्थम। क्या टीकाकार कहता है? ये संबोधन कुछ नहीं है, आमंत्रण वचन है, बुलाने का आमंत्रण है परमात्मा को, तीन लोक के नाथ को। त्रिलोकीनाथस्य आमंत्रण है, तू आ आ आ आ आ। संबोधन किसे लिए? संबोधन आमंत्रण वचक है, आमंत्रण के लिए है, बुलाने के लिए है। आ। अभी दूर से बच्चे को भी अपन बुलाते तो हाथ से इशारा करते हैं, मुंह से भी नहीं बोलते, हाथ से इशारा करते ना, ऐसा आने के लिए हाथ से इशारा करते हैं। आ, ये भी है, आ। तू भले कितना दूर है, क्षेत्र से दूर है कि काल से दूर है, महाविद्य क्षेत्र में के मोक्ष में है, पर आ मेरे पास आ, भाव सन्निधार्थम, आ मेरे पास आ। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा, एक लाइन में जो संबोधन है उसका रस्य नामंत्रण, बुलावा। गीत तो बहुत गाते हो, हमारा संगीतकार गाता है, चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, आया है बुलावा। वो बुलावा किसी को और के लिए नहीं है, ये बुलावा तुम बुला रहे हो, परमात्मा को बुला रहे हो। आमंत्रण सोचो, ये जय विराय सूत्र जो तुमको बोलते हुए उसको आमंत्रण दे रहे हो, आ आ आ। सच कहूं, एक बात पूछना चाहता हूं, ये सूत्र बोलते हुए कभी भी आज तक लगा कि मैं उसको बुला रहा हूं? बुलाने का भाव आया? तो ये आमंत्रण तो बुलाने के लिए, अगर टीकाकार कह रहे हैं आमंत्रण में तक भाव सन्निधार्थम, भाव से निकटता के लिए, निकटतम, आसन्न, आसन्नतर, आसन्नतम के लिए भाव सन्निधार्थम टीकाकार करके शब्द है। किस लिए? खाली संबोधन से ऐसा नहीं है, एक बुलाने का भाव। दूसरों को हर बार बुलाया होगा आपने, कोई भी सांसारिक फंक्शन होंगे, परमात्मा को बुलाया, ये कह रहे हो बुलाने के लिए आमंत्रण है भाई, संबोधन और कुछ नहीं है। आमंत्रण का भाव ही नहीं आया अब तक हमारे पास। प्रार्थना तो दूर की बात, भवनिव्यो तो दूर की बात, और पहले वो कह रही है मैं बुलाओ, बुलाओ भाव से निकटता के लिए। कितनी भाव से निकटता हो जाती है। आप रोज यहाँ पर पाठ होता है, पन्यास जी महाराज भक्तामृत सूत्र का पाठ कराते हैं। भक्तामृत की रचना मानतुंग सूर्य जी ने की है। मानतुंग सूर्य जी ने कब रचना की? आदिनाथ परमात्मा की स्तुति है भक्तामृत सूत्र में। आदिनाथ परमात्मा कब हुए? आदिनाथ परमात्मा कब हुए और मानदेव मानतुंग सूर्य जी कब हुए? काल का कितना अंतर, वो तो चौथी आरे की बात है, ये पांचवी आरे की बात है। एक आरे का भी अंतर बढ़ गया, पल्योपम सागरोपम जितना अंतर बढ़ गया भाई। मानदेव सूर्य जी और आदिनाथ जी के काल में कितना अंतर, अंतर है कि नहीं? कितना अंतर, काल समय में अंतर, और क्षेत्र और दूरी। मानदेव सूर्य जी कहाँ और आदिनाथ परमात्मा कहाँ? 7 लोग दूर, अंतर है कि नहीं? पर यदि आप
जब भक्तामृत पढ़ते हैं, लिखता है कि मानदेव से जो रचना कर रहे हैं उनके सामने आदिनाथ हैं और बातें कर रहे हैं। देखो भाव सन्निधान में क्षेत्र की दूरी भी गई, काल की दूरी भी गई। मानदेव सूरी तो ऐसी रचना कर रहे हैं कि जैसे उनके सामने मानदेव आदिनाथ भगवान है, या वो आदिनाथ भगवान के सामने इस तरह से भक्तों में उन्हें बातें कर रहे हैं। क्या बात है, संबोधन क्या चीज है। क्षेत्र की दूरी मिटा दी, काल की दूरी मिटा दी, ये संबोधन छोटी सी चीज समझती हो। एक बात पूछूं, आपके घर में कोई भी सांसारिक फंक्शन हो, आपका कोई भी निकट का दोस्त हो, मित्र हो, बहुत अच्छी घनिष्ठता हो, रोज रोज राम 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 श्याम श्याम होती हो, रोज उठने बैठना का भी आपके साथ हो, आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, आपने उसको नहीं बुलाया तो वो आएगा। दोस्ती कितनी भी गहरी हो, रिश्तेदारी कितनी भी गहरी हो, आएगा। या तुम बिना बुलाने जाओगे? तो फिर वो नहीं आया तो तुमने बोला, आज तक वो आया नहीं, वीतराग जगत गुरु के हमने बुलाया नहीं, वो आया नहीं कि हमने बुलाया नहीं। पहले जो नक्की करो। फिर भी दोस्त उसका तो काम नहीं करता हमारा। हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना पूरी नहीं करता। भवनी रोज की प्रार्थना, अरे कभी बुलाया नहीं और बिन बुलाया जाए, वो तुम्हारे यहाँ बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो क्या हालत होती है, और बुलाया नहीं उसको। सच सबको बुलाया हमने आज तक जीवन में, परमात्मा तेरे को नहीं बुलाया, तेरे को नहीं बुलाया, तेरे को तू नहीं आया, वो गलती नहीं, गलती कमी मैंने, तेरे को बुलाया नहीं। ये संबोधन मैंने कहा ना, एक भी ज्ञानी भगवंत का एक भी बिंदु बिना रहस्य के नहीं है। उनके सूत्रों का एक भी बिंदु, एक भी अक्षर, एक भी मात्रा बिना रहस्यों के नहीं है। गणधरों के द्वारा रचित एक बिंदु का भी महत्व है, एक मात्रा का भी महत्व है, एक अक्षर का भी महत्व है, एक संकेत का भी महत्व है। संबोधन, वीतराग, आमंत्रण, बुलावा आया है। खाली बुलावा है, और भी चीजें, ये तो थोड़ी सी बात है। इस बुलावा यदि करती हो, थोड़ा सा रहस्य बता दो, फिर वीतराग जय जय का अर्थ करता हूं। इस बुलाने से कैसे बुलाओगे, उस बुलाने से फायदा क्या होगा तुमको? भविष्य का फायदा नहीं, तुरंत फायदा, तुरंत उसी समय फायदा, तत्काल। इधर आमंत्रण दिया नहीं, इधर फायदा हुआ नहीं, दोनों एक साथ घटित होंगे। इधर पानी पिया नहीं, केसर प्यास बुझी नहीं, दोनों साथ। पानी आज पिया, प्यास कल बुझेगी, ऐसे नहीं, तुरंत। पानी पीना और प्यास बुझने में जिस तरह एकदम एक साथ होते हैं, बुलाना, तो तुम्हारी आत्मा में उस समय क्या चीज घटित हो जाएगी, बोलो? बहुत सी चीजें घटित होंगी, बहुत सी। उसी समय तत्काल तुम्हारी आत्मा को कैसा संवर होगा और कैसा शुभाशीर्वाद होगा, उसी समय तत्काल कैसे संवर की क्रिया होगी उसी समय, और शुभ आशीर्वाद होगा, उसे आशीर्वाद भी होगा, शुभ होगा, तत्व घटित होगा उस समय। और उसी समय भी तुम्हारी दूसरी भाषा में शुभ अनुबंध होगा उसी समय, बाद में नहीं, उसी से। कैसे होगा, बोलो कैसे होगा? पहली एक बात समझो, यदि तुमको उसको बुलाना है ना, पहले एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा, बोलो? परमात्मा को यदि बुलाना है तो पहले एक बार काम तो करना पड़ेगा। सबसे पहले काम क्या, बोलो? क्या करना पड़ेगा? कौन बोलेगा? ये तो सामान्य चीज है। हाँ, ये इसके रहस्य हैं। बुलाने के लिए
परमात्मा को आमंत्रण देने के लिए, उसके लिए सन्निधान के लिए, भाव सन्निधार्थम के लिए एक काम तो सबसे पहले करना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा बोलो? मैं नहीं बोलूंगा, आपको बताना पड़ेगा। क्या बोलूंगा? मन को स्थिर करने पड़ेगा। सही बात, अच्छी। और कोई? और हाँ, और अरे ये नहीं समझते, छोटी सी बातें नहीं समझते यार। अभी मैंने कहा कि बच्चे को बुलाती हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले बच्चे की ओर देखना पड़ेगा। यार क्या बात करते हो? बच्चे की ओर देख के बिना बच्चे को बुलाओगे? अब आज पहले देखोगे तो ये बुलाने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा अभी तेरा की ओर, जगत गुरु की ओर। क्या बात करते हो? संबोधन क्या कह रहा है? वैसे थोड़ी बुलाओगे, बच्चे को भी बुलाने पहले बच्चे को आवाज बाद में देखोगे। तो संबोधन क्या कह रहा है? पहले तुम वीतराग जगत गुरु को बुला रहे हो, आमंत्रण दो, पहले देखो तो सही उसकी ओर। Together as one. Killer. This is us.